आज की हमारी कहानी है एक छोटे से गांव रुद्रपुर की। सुशीला की सास और उसकी ननद दोनों ही उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे, उसे खरी खोटी सुना रहे थे और सुशीला बेचारी एक कोने में खड़ी हुई सब कुछ सुन रही थी। किसकी मर्जी से तूने आज खरीदारी करी है? पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो मेरे बेटे ने तुझसे शादी कर ली। सही कह रही हो माँ, इस भिखारी गरीब घर की लड़की से शादी करके मेरे भाई की तो किस्मत ही खराब हो गई है। काश किसी अमीर घर में शादी की होती हमने। इतने ताने सुनने के बाद भी सुशीला किसी से कुछ नहीं कहती है और सब कुछ सुनती रहती है। सुशीला के ससुराल में उसकी सास, ननद और उसके ननद का पति साथ ही रहा करते थे। सुशीला बेचारी दिन भर घर के काम करती, खाना बनाती और घर संभाला करती थी। सुशीला के पति सब्जियां बेचने का काम किया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव जाते और शाम होने पे घर लौट आते सब्जियां बेचकर। सुशीला, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लगी है। क्या बनाया है तुमने आज खाने में? जी मैंने आज सादे दाल और चावल बनाए हैं। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सुशीला के आवाज़ में एक दर्द था जो उसके पति समझ रहे थे, लेकिन वो अपनी मजबूरी के कारण कुछ बोल नहीं पाते थे। अरे खड़े खड़े आप क्या सोचने लग गए? जाइए और मुंह हाथ धो के आइए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। एक दिन की बात है, सुशीला बाजार जाती है कुछ सामान खरीदारी करने। तभी उसे अपने ममेरे भाई बद्री की दुकान दिखाई देती है जो कि पुलाव बेच रहा था। अरे भाई साहब, पेट भर खाइए और अगर कुछ लगे तो मांग लीजिएगा। अरे ये तो मेरे ममेरे भाई बद्री भैया है। इनकी दुकान इससे पहले तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखी थी। चलो जाके पूछ लेती हूँ। बद्री भैया, आपने मुझे पहचाना? मैं आपकी बहन सुशीला हूँ। कुछ देर सोचने के बाद बद्री को याद आता है। सुशीला, मेरी बहन, अब याद आया। कितनी सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। कहाँ थी तुम इतने सालों तक? भैया, शादी होकर मैं इसी गांव में रहती हूँ अपने परिवार के साथ। बहुत पहले मैं शहर चला गया था, तब से वहीं कमा रहा था। अब गाँव आया हूँ, अपना एक ढाबा खोल लिया है मैंने और यहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सालों बाद आपसे मिली हूँ भैया, बहुत अच्छा लगा। जब भी आपको समय मिले अपनी छोटी बहन के यहाँ जरूर आइएगा। बहन, तुम तो देख रही हो मेरी दुकान में कितनी भीड़ है। अगर टाइम मिलेगा तो जरूर आऊँगा तुम्हारे घर मिलने के लिए। उस दिन अपने भाई से मिलकर सुशीला बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आज सुशीला बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपने भाई से मिलकर और वो अपने पति को बता रही थी। आज भैया से मिलकर, उनका काम देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे मन में एक विचार आया है। क्या मैं आपको बता सकती हूँ? अरे, तुम कब से इतना संकोच करने लगी? जो भी तुम्हारे मन में है मुझे बेझिझक बता सकती हो। आप तो जानते हैं मुझे खाना बनाने का कितना शौक है। क्यों ना हम भी एक स्टॉल खोल ले, जिससे हमें कुछ अच्छी आमदनी होगी और हमारा घर भी अच्छी तरह चल पाएगा। सुशीला, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे मैं तुम्हें सामग्री ला के दूंगा और तुम पुलाव बना सकती हो और इससे हम स्टॉल खोल के अच्छे पैसे भी कमा पाएंगे। अगले दिन सुशीला जल्दी उठकर पुलाव तैयार करती है। पुलाव बनके तैयार हो चुका है। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा स्टॉल बहुत अच्छी तरह से चले। सुशीला के पति वहां आ जाते हैं। सुशीला, गांव के बीचों बीच मैंने एक जगह देखी है जहां काफी भीड़ होती है। वहीं हम अपना स्टॉल लगाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पुलाव भी तैयार हो चुका है, बस हमारा स्टॉल
बहुत अच्छे से चल जाए। तुम चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा ही होगा। वो लोग बाजार पहुंचकर अपना पुलाव का स्टॉल लगाते हैं और ग्राहकों को आवाज़ देकर बुलाने लगते हैं। आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, क्या हमारा पुलाव आज नहीं बिकेगा? एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है स्टॉल पे। अरे तुम चिंता मत करो सुशीला, पहली बार हमने कोई स्टॉल खोला है, ग्राहक आने में टाइम लगता है। मम्मी मम्मी, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से घर चलो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मम्मी वहाँ देखो, वहाँ एक स्टॉल है। ठीक है मुन्ना, चलो उस स्टॉल पे, मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। स्टॉल पे पहुंचकर वो महिला 2 प्लेट पुलाव खरीदती है। भाई साहब, आपके यहाँ का पुलाव तो बहुत ही स्वादिष्ट था, मुझे 2 प्लेट और पैक करके दे दीजिए। अब तो सुशीला के स्टॉल पर बहुत सारे ग्राहक आने लगे थे और उनकी अच्छी खासी कमाई होना चालू हो गई थी। जितना भी वो लोग पुलाव बनाते, वो शाम तक पूरा का पूरा खत्म हो जाया करता था। सुशीला की ननद को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उन लोगों ने स्टॉल खोल लिया था। कुछ सुना नहीं सुना माँ तुमने? भाभी ने अपना स्टॉल खोला है पुलाव का। अगर इसी तरह काम करती रही तो हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी वो। मैं तो कहती हूँ उसका स्टॉल हम तुड़वा देते हैं गुंडों से कह के। ना रहेगा स्टॉल, ना वो काम कर पाएगी। मेरे अंदर इतनी जलन की भावना है, ये आज मुझे पता चला। तू किसी की मेहनत की कमाई को उजाड़ना चाहती है? दफा हो जाए यहाँ से। हाँ हाँ, रहना कौन चाहता है यहाँ पे? मैं जा रही हूँ अपने ससुराल आलीशान घर में रहने के लिए। इतना कहकर गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। मेरी ही मत मारी गई थी जो इसकी बातों में आकर अपने बहू पे अत्याचार करती रही। उसी समय दोनों पति पत्नी दुकान से वापस आ जाते हैं। माँ, मैंने सारी बात सुनी है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपका हमेशा ध्यान रखेंगे। बहू मुझे माफ़ कर देना, अपनी बेटी की बातों में आके मैंने तुम पे बहुत अत्याचार किए हैं। माँ जी, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आप तो मेरी माँ की तरह हैं, हम हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। अब तो दोनों पति पत्नी और भी ज़्यादा मेहनत करने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो चुकी थी।